Historica Academy, your success is our success. Historica Academy, your success is our success. क्वेश्चन में टेट का क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना को प्रस्तावित किसने किया था? तो आपको विकल्प देखेंगे, जी टेलर ने, ई हंगटन ने, डी आर स्टोडर्ट ने, ट्रांसले ने। आप एक सेकंड आपको देते हैं तो आपको पता चल गया होगा किसने किया था। ट्रांसले ने किया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? विकल्प देखेंगे, विकल्प नंबर ए ग्रेनले, विकल्प नंबर बी डार्विन, विकल्प नंबर सी ईपी ओडम ने, विकल्प नंबर सी डी सीसी पार्क ने। तो आपको पता चला हो गया ग्रेनेल ने किया था, अर्थात ग्रेनेल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो आपको देखेंगे, पहला विकल्प नंबर ए जीवजात, विकल्प नंबर बी पारिस्थितिकी पदछाप है ये पदछाप, विकल्प नंबर सी जियोम, विकल्प नंबर डी निकेत। तो आपको मिल गया होगा विकल्प, अर्थात पारिस्थितिकी पदछाप, अर्थात विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला है? तो देखेंगे, पहला विकल्प है मरुस्थली, दूसरा धार के मैदान, तीसरा पर्वतीय, चौथा सामुद्रिक। तो आपको विकल्प में लिया होगा सामुद्रिक, जो होता पृथ्वी के सर्वाधिक। आपको पता होगा पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार का होता है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, आप कहते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, दूसरा सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो आप देखेंगे 71% पर, अर्थात आपके 71% पर जो होता है भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण माना जाता है? तो ये आप जाने होंगे, पहला वन उन्मूलन, दूसरा मरुस्थलीकरण, तीसरा बाढ़ एवं अकाल, लिख सकते हैं यहाँ विकल्प सी में आप सब बढ़ा सकते हैं, बाढ़ एवं अकाल, बाढ़ एवं अकाल, विकल्प नंबर डी वर्षा का परिवर्तन। तो इसमें कौन हो जाएगा? वन उन्मूलन, वनो उन्मूलन जो होता है ये आपका माना जाता है वन उन्मूलन, अर्थात विकल्प नंबर ए सही है। अगला देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर पर प्राप्त है, क्या प्राप्त है? उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त किया जा सकता है शाकाहारी को, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी, चौथा डी अपघटक। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा किसमें, अर्थात जो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त किया जा सकता है तो वो आपको किस में प्राप्त किया जाता है? सर्वाहारी पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? जो नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनेंगे आप। प्राथमिक उपभोक्ता में देखिए चींटी, दूसरा हिरण, तीसरा लोमड़ी, चौथा वाघ। तो प्राथमिक उपभोक्ता में आप क्या क्या रख सकते हैं? तो पहला आप देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता में क्या होगा, एक हिरण, दूसरा लोमड़ी, ये जो होते हैं। देखिए एक पारिस्थितिकी में प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है हिरण और जो होता है लोमड़ी, इसे जो होता है आप एक हिरण और दूसरा लोमड़ी। तो 2 और 3 विकल्प सही है, इसलिए हम विकल्प नंबर बी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे, अर्थात ये होते चींटी अपघटक है, जबकि भाग द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ये चींटी को जो रख सकते हैं ये अपघटक के रूप में रखा जाता है, ये अपघटक के रूप में रखा जाता है। जबकि जो बाघ होता है, ये बाघ जो होता है ये जो होता है द्वितीयक उपभोक्ता के श्रेणी में आता है, द्वितीयक उपभोक्ता के श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो देखेंगे वन, तालाब, घास स्थल या शुष्क स्थल। तो पहला है जीवभार के जो पिरामिड है किस पारिस्थितिकी में उलट जाता है, अर्थात तालाब में। तालाब में जो होता है इसका उल्टा बनता है। जीवभार पिरामिड किसे कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों को प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखाचित्र निरूपण को हम जीवभार का पिरामिड कहते हैं। ठीक है, स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड बनता है वो समझ लीजिए स्थलीय में जो होता है वो आपका सीधा बनता है। ठीक है, सीधा बनता है स्थलीय पे, और तालाब जैसे जीवभार में जो होता है लगभग लोग उल्टा बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? ठीक है, डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किसी एक का जीव में संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। पहला टिड्डा, दूसरा सांप, तीसरा मेढक, चौथा मवेशी। देखिए विकल्प नंबर ए है टिड्डा, विकल्प नंबर बी सांप, विकल्प नंबर सी भेग, और विकल्प नंबर डी मवेशी। तो इसमें देखिए किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका विकल्प कौन हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, अर्थात कह सकते हैं सांप। डीडीटी एक ऐसा रसायन होता है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला में डीडी का संद्रण प्रथम स्तर में कम, द्वितीयक स्तर में अधिक होता है। जो डीडीटी होता है आप देखेंगे प्रथम स्तर में जो कम होता है द्वितीयक स्तर में ज़्यादा पाया जा सकता है। चूँकि सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। ये सांप जो होगा चौथा उपभोक्ता माना जाता है, अर्थात इसे हम तृतीयक उपभोक्ता के रूप में रखते हैं। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता के रूप में रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वृक्ष में कौन सा प्राकृतिक ई मित्र नहीं होता है? वृक्ष में जो होता है इसमें देखेंगे मित्र नहीं है, ई लग गया है। ठीक है, प्राकृतिक का मित्र नहीं माना जाता है, तो आप इसे देखेंगे कि इसको हम ई मित्र लेंगे, प्राकृतिक मित्र नहीं माना जाता है। पहला बबूल है, दूसरा इकोलिप्टस है, तीसरा नीम है और चौथा पीपल है। ए विकल्प नंबर ए बबूल, विकल्प नंबर बी है ठीक है इकोलिप्टस, विकल्प नंबर सी नीम और विकल्प नंबर डी पीपल्स। तो जो होता प्राकृतिक का मित्र जो होता नहीं होता है कौन है? इकोलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस लिखा गया है, यूकेलिप्टस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? तो बबूल तो होगा नहीं, नीम तो होगा नहीं, अमितलास होगा नहीं, इकोलिप्टस इसमें भी होगा जो पर्यावरण के लिए सबसे संकट माना जाता है। इसे हम इकोलिप्टस के रूप में जानते। इकोलिप्टस उसकी अत्यधिक जलग्रहण शक्ति के कारण जो था पर्यावरण का शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। लगभग एक दिन में 20 लीटर पानी ये अवशोषण कर लेता है। ये पौधा जो होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है इकोलिप्टस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा अगर माना जाए तो बहुतायत क्षेत्रों में जो होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, दो भिन्न समुदायों के बीच सिद्धांत के क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? सिद्धांत नहीं है बल्कि ये है, आप सिद्धांत के नहीं काट सकते, इसे काट करके दो समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, संक्रांत क्षेत्र, सिद्धांत की जगह क्या लिखेंगे? संक्रांत क्षेत्र कहलाता है। इकोटाइप, इकेड, इकोस्फियस या इकोटोन, तो क्या कहलाता है? इकोटोन्स कहलाता है। ठीक है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। संक्रमण कहले लिख सकते हैं या संक्रांत लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। घास का मैदान ये नहीं हो सकता, रेगिस्तान ये भी नहीं अस्थायी हो सकता है, अर्थात सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है
वो होता है विकल्प नंबर सी समुद्र। आप इसके पहले आंसर को देखे होंगे समुद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र कहते हैं, भू रासायनिक चक्र कहते हैं, भूवैज्ञानिक कहते हैं, या भू रासायनिक चक्र के रूप में जाना जाता है। तो इसमें देखेंगे आप भू रासायनिक चक्र की जगह यहाँ पर थोड़ा से बढ़ा सकते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, विकल्प नंबर बी में बढ़ा सकते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। तो विकल्प यही मारेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। विकल्प नंबर बी आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि विकल्प बी और विकल्प डी दोनों एक ही विकल्प हो चुका है। तो जैव भू रासायनिक चक्र को हम जो होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन में संबंध नहीं होता है? जल प्रबंधन का, वन रोपण का, औद्योगिक प्रबंधन का, वन्यजीव सुरक्षा का। तो जल प्रबंधन, वन रोपण, वन्यजीव सुरक्षा पारिस्थितिकी संतुलन के सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये तीनों जो होता है जल प्रबंधन और जो होता है वन रोपण जो होता है, वनों का रोपण, और जीव सुरक्षा, ये तीनों जो होते हैं पारिस्थितिकी संबंध में सकारात्मक होते हैं। आप विकल्प सी जो होता है ये पारिस्थितिकी संतुलन के संबंध नहीं बनाता है, अर्थात विकल्प सी आपके क्या है, गलत है, औद्योगिक प्रबंधन। ठीक है, यही विकल्प मारा जाएगा। आगे लिखेंगे, पारिस्थितिकी अस्थायी मित्रता है, ये किस आंदोलन का नारा था? अफिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी अस्थायी मित्रता है। ये नारा जो दिया था चिपको आंदोलन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चिपको आंदोलन, विकल्प नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, तो आप इतनी इसी समाप्त किया जाता है। आपको